हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, यह फिलिडोडेन का पौधा है। इसके बहुत सारे वैरायटी पाए जाता है और जितने भी वैरायटी होते हैं उसके पत्ती काई कलर के या ग्रीन कलर के होते हैं और सभी देखने में बेहद ही खूबसूरत लगते हैं। इसे आप इंडोर आउटडोर कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर घरों में इसे इंडोर के रूप में रखा जाता है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अरविंद कुशवाहा आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस पौधे को गमले में लगाकर आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। विंटर के सीजन में इस प्लांट्स का ग्रोथ रुक जाता है और गर्म के सीजन में प्लांट्स का ग्रोथ अच्छी तरह होता है। इसका मैं केयर टिप्स बताऊंगा कि कैसे इसे हमने घना किया और क्या क्या ट्रीटमेंट देके इस प्लांट्स को घना करके आप लोगों के बीच मैं आपको दिखा रहा हूँ कितने सुंदर से इस प्लांट्स में हमने क्या क्या फर्टिलाइज़र डाल के इसे ग्रो किया, बड़ा किया। इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में केयर टिप्स बताऊँगा। अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यह पौधा को आंशिक धूप पसंद है और जैसे ही गर्मी चालू होती है इस पौधे में मानो जान आ जाती है। विंटर के सीजन में इसमें प्लांट्स का ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाता है। जैसे बसंत ऋतु का आगमन होता है उस समय से आपके प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रोथ हो जाते हैं। इस अप्रैल के महीने में देखिए भीषण गर्मी में भी कितने अच्छे से प्लांट्स ग्रोथ किए हुए हैं। यह बहुत सुंदर इंडोर प्लांट्स है। इसे आप गमले में लगाकर आसानी से ग्रो कर सकते हैं और इसका देखभाल करना बेहद ही आसान है। इस पौधे को दोमट एवं काली मिट्टी में लगाइए और जिस गमले में भी लगाते हैं तो उसका ड्रेनिंग होल अच्छी तरह से क्लियर रहना चाहिए और को ओवर वाटरिंग नहीं करना है। गर्मी के दिन में 2 दिन के अंतराल में, विंटर सीजन में 1 दिन में और बरसात के सीजन में शेडी एरिया में रखना है इस प्लांट्स को। अगर आप ज़्यादा पानी देते हैं तो इसमें जड़ सड़न की समस्या उत्पन्न होती है। आपके पौधे के पत्ती पीले होकर मुरझाकर खराब हो जाता है। इसलिए आपको पानी 2 दिन के अंतराल में इस पौधे को देना है गर्मी के सीजन में। इस पौधे का अगर पत्ती पीली होती है तो उसका मुख्य कारण यह होता है कि पौधे में पोषक तत्व की कमी है, ज़्यादा मात्रा में आपने पानी दी है, अधिक धूप या कीड़े लग जाते हैं जिसके कारण इसकी पत्ती पीली होकर मुरझाने लगती है। तो इस समय आपको पौधे की जो गमले में लगाया है उसकी मिट्टी की नमी को आपको चेक करना है। पानी गमले की मिट्टी जब सूख जाए उस समय देना है। पौधे को हो सके तो आप शेडी एरिया में रख दें जहाँ 1 से 2 घंटे की धूप आती हो, जिससे आपका प्लांट्स अच्छी तरह रहेगा, ग्रोथ अच्छी तरह से होगा। यह पौधे में बहुत ही नाम मात्र का खाद देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर इसकी पत्तियां भूरे रंग के मुरझा रही है तो समझ लीजिए कि इस प्लांट्स को आप तेज़ धूप में रखे हैं। इसलिए आप ऐसे जगह का चुनाव करें जहां 1 से 2 घंटे की धूप मिलती हो या इंडोर में इस पौधे को रखिए। अगर यह पौधा में आप उचित मात्रा में पानी देने के बाद भी आपका पौधा की पत्ती पीली हो रही है, मुरझा रही है और पौधा आपका डंडी गिर जा रहा है तो आपको उस समय करना क्या है, पौधे को तुरंत दूसरे गमले में शिफ्ट कर दें, क्योंकि आपकी मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमी होने के कारण इसके जड़ सड़ने लगते हैं। इसलिए उस समय आप इस प्लांट्स को दूसरे गमले में ट्रांसफ़र कर दें, जिससे आपका पौधा अच्छी तरह से फिर से हरा भरा हो जाएगा। और महीने में 1 बार आप इस प्लांट्स को पूरा पानी से यानी शावरिंग कर दें, जिससे इसकी पत्ती में जो धूल कण लगे रहेंगे सब हट जाएंगे और प्लांट्स आपका हेल्दी रहेगा। उसके बाद गमले की मिट्टी को आपको हर एक 15 दिन के अंतराल में कोड़ाई करते रहना है। कोड़ाई करने से आपके गमले की मिट्टी हल्की होगी, भुरभुरी होगी, ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होगा और जो भी आप खाद डालिएगा वो प्लांट्स अच्छे से ऑब्जर्व करेगा और प्लांट्स हेल्दी एवं ग्रोथ रहेगा। देखिए दोस्तों, यह NPK फर्टिलाइज़र है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, खनिज लवण एवं बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधे को ग्रोथ बढ़ाते हैं एवं रूट डेवलप करने में मदद करते हैं। इस खाद का उपयोग आपको 2 महीने के अंतराल में अपने पौधे की मिट्टी के गमले की कोड़ाई करके मात्र 8 से 10 दाना दे दीजिए। छोटा प्लांट्स में, बड़ा प्लांट्स है तो 15 से 20 दाना आपको 2 महीने के अंतराल में खाद देना है इस गर्मी के मौसम में। जैसे ही फिर विंटर का मौसम आ जाए तब आपको प्रत्येक महीना खाद देना है। खाद देने के बाद आप अच्छी तरह से गमले की मिट्टी को मिक्स कर दीजिए। देखिए उसके बाद तुरंत 10 से 15 दिन के अंतराल में आपके पौधे इतने हरे भरे घने हो जाएंगे और पूरा गमला आपका प्लांट्स के पत्ती से भर जाएगा। इस पौधे को बरसात के सीज़न में लगाना बेहद ही अच्छा होता है। और अगर गमले में लगा रहे हैं तो गमले की मिट्टी में आप वर्मी कंपोस्ट, गाय से बना गोबर खाद, नीम खल्ली, इन तीनों को मिक्स करके आप गमले की मिट्टी बनाकर
पौधे को लगाइए, पौधे अच्छे से लगेंगे और बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाता है यह प्लांट्स। यह पौधा गर्मी बर्दाश्त कर लेता है लेकिन ठंडा बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए ठंडे के सीज़न में इसे आप प्रॉपर सनलाइट्स में छोड़ दें और गर्मी के मौसम में इसे आप इंडोर के रूप में अपने घर में रखिए, जहां 1 से 1.5 घंटे की धूप आती हो उसी जगह पर रखिए। प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगे, हेल्दी रहेंगे। अगर आप इस पौधे को आउटडोर के रूप में रखना चाहते हैं तो ऐसे जगह पर रखिएगा जहां दोपहर वाली तेज़ धूप नहीं आती और मॉर्निंग वाला 1 से 1.5 घंटे की धूप आता है, नहीं तो आपके पत्ती पीले होकर मुरझा जाएंगे और प्लांट्स आपका पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपको 1 से 1.5 घंटा की मात्र मॉर्निंग वाला धूप दीजिए। प्लांट्स को अगर शेडी एरिया में है रख दीजिए। देखिए हमने पूरे प्लांट्स को शेडी एरिया में रखा हुआ है इस भीषण गर्मी के समय में, और प्लांट्स कितना हेल्दी एवं ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है इस गमले में लगे प्लांट्स में। इस पौधे को अगर पानी की उचित मात्रा आप देते हैं तो पौधा आपका कभी ख़राब नहीं होगा और सालों साल चलता रहेगा। गर्मी के मौसम में आप 2 दिन के बाद इस पौधे को पानी दे दीजिएगा जब आप इंडोर में रखते हैं। अगर आउटडोर में इस प्लांट्स को रखते हैं तो आपको प्रत्येक दिन पानी देने की ज़रूरत है और 2 महीने के अंतराल में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम से प्रचुर मात्रा वाले पोषक तत्व वाले खाद को प्लांट्स में दीजिए। प्लांट्स का ग्रोथ होगा, नए नए लीव्स निकलेंगे और प्लांट्स आपका हेल्दी एवं घना हो जाएगा। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिए और अपने इस फिलोडेंड्रन पौधे को आप गमले में लगाकर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। यह बेहद खूबसूरत पौधा होता है और हमारे घर में रखने से और भी खूबसूरत हो जाता है, इसलिए ज़्यादातर घरों में इसे इंडोर के रूप में इस पौधे को रखा जाता है। मेरे बताए हुए केयर टिप्स को अपनाइए और फिलोडेंड्रन के पौधे को आप जल्दी से जल्दी हेल्दी एवं घना कर सकते हैं और सालों साल इस प्लांट्स को आप आसानी से बचा सकते हैं और गमले में लगाकर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। यह पौधा देखने में जितना खूबसूरत होता है, इसकी पत्ती पालतू जानवर के लिए बहुत ही नुकसान करती है, इसलिए इस पौधे को आप अपने घर में पालतू जानवर से बचा के रखें क्योंकि इसकी पत्ती जहरीली होती है उन जानवर के लिए। दोस्तों फिलोडेंड्रन के पौधे को आप मेरे बताए हुए केयर टिप्स को अपनाइए और अपने पौधे को सालों साल हरा भरा रखिए। इस पौधे को आप गर्मी के सीज़न में इंडोर के रूप में रखें और विंटर के सीज़न में इसे आउटडोर के रूप में रखें और रेन सीजन में आप शेडी एरिया में रख दीजिए। प्लांट अच्छे से ग्रोथ आप इसी तरह से इस पौधे को केयर करिए और प्लांट्स को हेल्दी रखिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा।